देखिए, बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खूब चर्चा है। सम्राट चौधरी से क्या बिहार का जो गृह मंत्रालय है वो नहीं संभल रहा है। कई तरह के सवाल सम्राट चौधरी पर खड़े हो रहे हैं। चाहे वो नीट प्रकरण मामला देख लीजिए, पटना में एक हॉस्टल में इस तरह की घटना घटी है। उसके बाद दरभंगा में ये घटनाएं घटी हैं। तेजस्वी यादव लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूरा ब्रेकिंग और बुलेटिन जारी करते हैं। क्या सच में सम्राट चौधरी से गृह विभाग नहीं संभल रहा है? इसके अलावा दरभंगा का जो मुद्दा लगातार चल रहा है बिहार में, पप्पू यादव का भी मुद्दा है। इस पर हमने लोजपा के विधायक और मंत्री, पीएचडी मंत्री हैं संजय सिंह, उनसे बातचीत की है। क्या कह रहे हैं संजय सिंह गृह विभाग को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? इसके साथ साथ नीतीश कुमार से राबड़ी देवी ने इस्तीफा मांगा है, उस पर क्या कह रहे हैं पहले आप सुनिए। पर इस्तीफा आपको दे देना चाहिए। उनसे पूछिएगा कि जिस समय शिल्पी हत्याकांड हुई थी, चंपा विश्वास उनके पार्टी के लोगों ने घटना किया था, उस समय उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। देखिए क्या है ना कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, दूसरे के ऊपर बोलना बहुत आसान होता है। उनके सरकार के समय में जब नरसंहार होते थे तो एक बार में 12 महिलाएं विधवा हो जाती थी। उस समय का संज्ञान शायद उनको याद नहीं है, और उस समय मुझे लगता है कि उस चीज़ को उनको याद करके बोलना चाहिए। घटना हुई है, निश्चित रूप से निंदनीय घटना है। इस प्रकार की घटना के लिए हम खुद मांग करते हैं गृह मंत्री जी से कि खासकर जो छोटी बच्चों के बलात्कार का जो मामला आता है ना, उस पर ऐसा कठोर मतलब नियम आने चाहिए कि कोई भी अपराधी इसको 10 बार करने के पहले सोचे। क्योंकि हम इसके खुद खिलाफ है कि छोटी बच्ची के साथ इस प्रकार का होना कहीं न कहीं समाज में अच्छा मैसेज नहीं है। और ये कृत्रिम दिमाग के लोग हैं, जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, जो इस प्रकार की घटना करते हैं, कहीं ना कहीं उनको कड़े मतलब सख्त मतलब जो ये है सजा है वो उनको मिलना चाहिए। सर, यौन अपराधों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप देखें अन्य देश राज्यों में नहीं, बिहार में भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसा भय का वातावरण तो अपराधियों के बीच में बनाना ना होगा। देखिए, माना जाए कि सम्राट चौधरी कहीं विफल हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी जी अपने काम को बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार जब से वो बने हैं क्राइम कंट्रोल है, सब चीज है। लेकिन क्या है, इतनी बड़ी बिहार की आबादी है, तो इस आबादी में कहीं ना कहीं कभी भी घटना तो रुकती नहीं। आप देश के किसी भी कोने में देख ले, विदेश में देख ले, कभी अपराध तो कभी रुक नहीं सकता। अपराध तो अपराधी करेंगे ही, लेकिन उस पर क्राइम कंट्रोल होना ये बड़ी चीज है। आज हमारे गृह मंत्री जी जब से बने हैं तब से लगातार वो इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और हमेशा वो क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, अभी तक जो भी घटनाएं हो रही है, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमारे जिला में, वैशाली जिला में 7 राज्यों का सोना लुटेरा जो था, उसको पुलिस ने इनकाउंटर करके मार डाला। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी बहुत सारे वैसे काम है जो करवा रहे हैं। लेकिन वही है कि 1-2 घटनाएं हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है सर। देखिए क्या है ना कि अब उनके जान की खतरा की जहां तक बात है, तो अब ये तो हमको लगता है कि वो खुद बताएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। उनकी जो एक फोटो वायरल हुई थी एक लड़की के साथ, अनुष्का यादव के साथ, उससे कहा जा रहा है कि एक बेटी हुई है, जिसको लेकर के वो कह रहे हैं कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। वो बेटी मेरी नहीं है, जयचंदो ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया है। 5 जयचंद का नाम उन्होंने रखा, मुकेश रोशन का भी नाम उसमें उन्होंने रखा है। देखिए, उनके पूर्व की पार्टी की बात है, और उनके पार्टी के लोगों का अगर इस प्रकार का अगर उन लोगों ने किया है, तो निश्चित रूप से किसी के व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। अगर उनकी बातों में सच्चाई है और उनके पूर्व के पार्टी के लोगों ने अगर ऐसा किया है, तो निश्चित रूप से गलत है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना, स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार में जो यौन उत्पीड़न का मामला है, इसको लेकर के एक नियम बनना चाहिए, ठोस नियम बनना चाहिए, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार से हम भी मांग करते हैं कि ये परिस्थिति बिहार में उत्पन्न ना हो। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, कार्रवाई भी बिल्कुल सही तरीके से हो जा रहा है, लेकिन जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए वो भी कार्रवाई बेहद ज़रूरत है। तो बिहार विधानसभा के अंदर से मैं रत्नेश रिपोर्ट लगातार आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।